कहानी की स्टार्टिंग लंदन से होती है, जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है। खुदाई के दौरान यहां पर क्रूसेडर नाइट्स का एक मकबरा मिलता है। मकबरा मिलने के बाद यहां पर डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो दीवार पर बने कुछ चित्रों को देखते हैं। चित्र देखने के बाद वो बताते हैं कि ये मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। और इसके बाद कहानी जाती है पास्ट में 1127 एडी में, जहां पर राजकुमारी एमनेट को दिखाया जाता है, जो कि खूबसूरत, चालाक और एक बहुत ही बेरहम योद्धा है। मिस्र के तख्त की सबसे बड़ी वारिस वही है, क्योंकि राजा की उसके सिवा कोई और औलाद नहीं है। पर राजा कुछ समय बाद किसी और के साथ ढक्की चिक्की करता है और उससे राजा को एक बेटा होता है, और अब वही मिस्र की राजगद्दी का सबसे बड़ा दावेदार है। ये बात एमनेट को, देखो जाहिर सी बात है, ये बात एमनेट को बर्दाश्त नहीं होती, कॉज वो मिस्र की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहती थी। इसलिए वो बुराई के रास्ते पर चलना चुनती है। शक्ति कपूर बनने वाली है वो, और वो बुराई के देवता सेट का आवाहन करती है। समझ रहे हो भाई साहब? सेट माल को देखता है और उसे एक खंजर देता है। खंजर लेते ही एमनेट का पूरा शरीर बदल जाता है। ये एमनेट का एक तरह से दूसरा जन्म होता है। हाँ भाई, खंजर जो लिया था, इस खंजर से वो अपने पिता और भाई को मार देती है। भाई जो कौन सा खंजर था बे? लेकिन वो सेट को इंसानी दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सेट को एक इंसानी शरीर देना होगा। इसके लिए वो एक इंसान को चुनती है, पर इससे पहले कि वो उस इंसान को उस खंजर से मारती जो सेट ने उसे दिया था, यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं, जो एमनेट को पकड़ लेते हैं। एमनेट को सजा के तौर पर जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और मिस्र की जमीन से बहुत दूर जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर इराक में निक और उसका दोस्त क्रिस दिखाया जाता है। दोनों यूएस आर्मी के सोल्जर हैं। दरअसल निक के पास एक नक्शा होता है, उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था, जिसके साथ उसने 3 दिन पहले रात में डॉक्टर खेला था। इस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर बहुत पुरानी और प्राइसलेस चीजें हैं। निक इन चीजों को हासिल करना चाहता है ताकि वो इन चीजों को डबल प्राइस में बेच सके। पर जब दोनों गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो इन पर हमला होता है, जिस वजह से निक का दोस्त जान बचाने के लिए हवाई मदद मंगवाता है। यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है और दोनों को बचा लेती है। अब यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। ये वही लड़की है डॉक्टर जिसने खेला था निक ने, जिसका नक्शा चुराया था। वो निक को एक थप्पड़ मारती है, ले भैया, और उससे अपना नक्शा वापस मांगती है। पर निक साफ मुकर जाता है। तभी जेनिफर देखती है हमले में यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा हो गया है, जो कि पुराने टाइम का कोई स्ट्रक्चर है। वो निक और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है, जहाँ पर तीनों देखते हैं कि वहाँ पानी की तरह मरकरी बह रही है और रिसकर दरार से नीचे की ओर जा रही है। फिर तीनों नीचे जाते हैं, जहाँ पर मरकरी का एक कुआं होता है, जिसके चारों तरफ 6 गार्ड होते हैं। वो कुएं की तरफ ही देख रहे होते हैं। कुएं के अंदर कुछ रस्सियां भी होती हैं, जिन्हें जेनिफर देखकर समझ जाती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक कैद है। कुएं में मरकरी इसलिए होता है क्योंकि मरकरी बुरी शक्तियों को कम करता है, पर ये लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि मरकरी के नीचे क्या है। तभी निक यहाँ पर एक रस्सी पर गोली चलाता है। रस्सी टूटने पर एक भारी पत्थर नीचे आता है और मरकरी के नीचे जो ताबूत होता है वो बाहर निकल जाता है। ये खंजर वाली का ताबूत होता है, जिसे हजारों साल पहले जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। ताबूत के बाहर आते ही यहाँ पर बहुत सारी स्पाइडर्स बाहर आ जाती हैं। एक मकड़ी क्रिस को काट भी लेती है और अगले पल में निक को विजन्स आते हैं, जो रेगिस्तान में एमनेट को देखता है। एमनेट उसके पास आकर बोलती है, तुमने मुझे आजाद किया था, अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें चुनती हूँ। और अगले पल निक होश में आ जाता है। इसके बाद ये लोग ताबूत लेकर एयरप्लेन में निकलते हैं। निक के फ्रेंड क्रिस को स्पाइडर्स ने काटा था, जिस वजह से एमनेट ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसलिए क्रिस बेकाबू होकर यहाँ पर सब पर खंजर से हमला करता है, जिस वजह से निक को ना चाहकर भी क्रिस को गोली मारनी पड़ती है। अगले पल इनके प्लेन में हजारों कौवे हमला कर देते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश होने लगता है। निक जेनिफर को पैराशूट के साथ बाहर छोड़ देता है, पर खुद उसकी प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें शव गृह दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारी डेड बॉडीज हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। पर अगले पल निक खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं होती। जेनिफर डॉक्टर ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर जब निक वॉशरूम जाता है तो वहां पर उसे उसका वो दोस्त क्रिश दिखाई देता है, जिसे खुद निक ने गोली मार के मार दिया था। क्रिश की आत्मा निक को बताती है कि हम दोनों श्रापित हैं
उस खंजर वाली ने, उस खंजर वाली ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम अभी भी जिंदा हो। वो तुम्हें उस खास खंजर से पेलेगी और बुराइयों के देवता सेट को तुम्हारा शरीर देगी और उसके बाद सेट तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में रहेगा। निक यहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अजीब अजीब से विजन्स आते हैं जहाँ पर एक क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है। चूहे उस पर अटैक कर रहे होते हैं और इससे पहले कि वो किसी और गाड़ी के नीचे आके पापड़ बन जाता है, जेनिफर उसे बचा लेती है। निक जेनिफर को सबको समझाने की कोशिश करता है पर जेनिफर उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। हाँ, नहीं करती। हर पिक्चर में यही होता है। निक कहता है कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ पर एमिनेट का ताबूत है। दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमिनेट ताबूत से बाहर आ चुकी है और कुछ लोगों को पप्पी ले लेके उनका खून चूस के हाय अपना शरीर बना रही है। बहुत मेहनती है ये लड़की। अब निक एंड जेनिफर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते तभी एक साया आता है। निक को गटाई से पकड़ के सटाई से लेके जाता है और पटक देता है एक टेबल पे, जहाँ पे बाद में एमिनेट भी आ जाती है और वो उसके हाथ में वही हजारों साल पुराना जंग खाया गंदा संदा सा खंजर होता है और वो निक के शरीर में उसे पेलने वाली होती है। लेकिन तभी उसका ध्यान खंजर के पीछे जाता है जहाँ की मड़ी गायब थी, वो लाल लाल टमाटर जैसी। अगर वो बिना उस टमाटर के निक को खंजर मारेगी तो कभी भी शैतान का देवता सेट निक के शरीर पे कब्जा नहीं कर पाएगा। ये तो प्रॉब्लम है, तो साली प्रॉब्लम हो गई। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है जिससे एमिनेट का ध्यान भटक जाता है। वो उसे मारने के लिए जाती है पर निक उसे पीछे से खंजर मारकर जेनिफर को गाड़ी में लेकर यहाँ से निकल जाता है। एमिनेट एक बार फिर उन पर हमला करती है पर तभी डॉक्टर हेनरी के लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो एमिनेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और साथ में निक और जेनिफर को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर निक को पता चलता है कि जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। यहाँ पर एमिनेट को बांधा होता है, उसके शरीर में लगातार मरकरी डाला जा रहा होता है ताकि उसका शरीर सॉलिड हो जाए और डॉक्टर हेनरी उसके शरीर को चीर फाड़ करके उस पर रिसर्च कर सकें। एमिनेट निक को बताती है कि वो इस श्राप से कभी बच नहीं सकता। बहुत जल्द ही वो एक जीता जागता देवता होगा जिसकी उम्र अनंत काल तक होगी और मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूँगी। वाह, क्या रानी होगी, 4 आँख वाली। पर निक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत जल्द ही एमिनेट एक गार्ड के कान में कीड़ा डाल देती है और उसकी कॉन्शियसनेस को अपने वश में कर लेती है और वो गार्ड सारी मशीन बंद कर देता है जिस वजह से एमिनेट अपने आप को आज़ाद कर लेती है। बहुत चालू लौंडिया है। जेनिफर निक को बताती है कि ये सब खत्म कैसे होगा, हमें उस मड़ी को तोड़ना होगा जो उस खंजर के ऊपर लगी थी। मुझे पता है कि वो मड़ी कहाँ पर है और ये दोनों लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं वहाँ एमिनेट देवता का आवाहन करके मिस्र की सारी रेत को बुला लेती है जिससे पूरा लंदन रेत के नीचे दफन हो जाता है। निक और जेनिफर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक के अंदर चले जाते। ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहली बार वो टमाटर देखा गया था, क्रूसेडर नाइट का मकबरा। क्रूसेडर नाइट की कब्र के भीतर वो मड़ी थी जो खंजर के ऊपर लगेगी और उन ताबूतों के पास डॉक्टर हेनरी के लोग खड़े होते हैं। एमिनेट अपनी शक्ति से सभी क्रूसेडर नाइट्स को जिंदा कर देती है और सब लोगों को मरवा देती है। उसके बाद एमिनेट वहां पर आती है और टमाटर को खंजर में लगा देती है। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। वहीं दूसरी तरफ निक और जेनिफर को दिखाया जाता है जिनके पीछे बहुत सारे अनडेड पड़े होते हैं। निक और जेनिफर पानी में गिर जाते हैं। इससे पहले कि वो बाहर आ पाते एमिनेट वहां आ जाती है और जेनिफर को पानी के नीचे गहराइयों तक ले जाती है। हालांकि निक और जेनिफर बाद में बाहर आ जाते हैं लेकिन जेनिफर की मृत्यु हो चुकी होती है। एमिनेट अब निक को भी मारकर सेट को वहां बुलाना चाहती थी पर निक एमिनेट से किसी तरह वो खंजर छीन लेता है। पर इससे पहले कि वो मड़ी को तोड़ता एमिनेट उससे कहती है कि तुम एक जीते जागते देवता बन सकते हो जिसका मौत पर कब्जा होगा। ये सुनते ही वो खुद को खंजर मार देता है जिससे उसके भीतर बुराई के देवता सेट की सारी शक्तियां आ जाती है। वह एमिनेट के पास जाता है पर जब वो जेनिफर की तरफ देखता है तो वो अपने होश में आ जाता है और एमिनेट को एक ऐसी चोर की पप्पी देता है कि वो सिकुड़ जाती है। हाय, इसका तो दिल ही टूट गया बेचारी का। फिर निक जेनिफर को जिंदा कर देता है। दरअसल उसने खुद को सिर्फ इसीलिए खंजर मारा था ताकि वो जेनिफर को दोबारा जिंदा कर सके, वो उसे बचा सके। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। फिर डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं और जेनिफर को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का यूज अच्छाई के लिए करेगा या बुराई के लिए करेगा। अंत में हमें निक मिस्र के रेगिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त क्रिस भी उसके साथ होता है जिसे निक ने वापस जिंदा कर दिया होता है। मेरी दादी को जिंदा
कर दो। फिर दोनों एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी हमारी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, थोड़े शब्द मेरे मुंह से निकलते ही नहीं है, और कभी कभी बीच बीच में मैं होने लगता है मेरे से। आई डोंट नो, मे बी मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट जैसा भी हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।